Exercise 8.2, question number 5. Cost price of VCR and TV 8,000 रुपीज each. कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना. VCR और टीवी दोनों को ही 8,000 रुपीज में खरीदा गया. कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी is equal to rupees 8,000 and cost price of TV that is also rupees 8,000. Shopkeeper made a loss of 4% on VCR and profit 8% on TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. Transaction का मतलब इस सौदे में यानी कि खरीदने और बेचने में पूरे व्यापार में, ट्रांजैक्शन का मतलब इस पूरे व्यापार में कुल मिलाकर गेन परसेंट हुआ या लॉस परसेंट हुआ ये हमको बताना है. सेलिंग प्राइस ऑफ VCR फार्मूला कॉस्ट प्राइस इनटू, क्योंकि यहाँ लॉस हुआ है तो लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. कॉस्ट प्राइस 8,000 मल्टीप्लाई 100 में से लॉस और माइनस कर देंगे 96 अपॉन 100. 20 से 20 कैंसिल 0. 8 6 48, 8 9 72 and 4 carrying 76 rupees 7680 selling price of VCR. Now we will find selling price of TV. Formula cost price into, क्योंकि हमको प्रॉफिट हुआ है तो लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. कॉस्ट प्राइस है 8,000 मल्टीप्लाई 100 में प्रॉफिट 8 ऐड कर देंगे 108 अपॉन 100. 20 से 20 कैंसिल 108 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज 8,640 सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी. टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR एंड टीवी. VCR और टीवी का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो, दोनों का प्राइस 8,000 है तो 8,000 को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे या 8,000 में 8,000 ऐड कर दो. 16,000 रुपीज में तो दोनों खरीदे गए कॉस्ट प्राइस है. टोटल सेलिंग प्राइस मतलब बेचे कितने में गए हैं, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ VCR एंड टीवी दोनों के सेलिंग प्राइस 7680 और 8640 का ऐड कर देंगे रुपीज 16,320. तो VCR और टीवी को खरीदा गया 16,000 में और बेचा गया 16,320 रुपये में. तो यानी कि खरीदा कम में है और बेचा ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है. दोनों को माइनस कर देंगे. 16,320 में से 16,000 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट हो गया रुपीज 320. उसके बाद आपको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट. फार्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. प्रॉफिट है 320 अपॉन कॉस्ट प्राइस हो गया 16,000 मल्टीप्लाई 100. 2% आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट 2%. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. ड्यूरिंग ए सेल, एक सेल लगाई गई है. ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%. एक शॉप 10% डिस्काउंट देता है. डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर ही होता है. व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे. कस्टमर को कितने पैसे देने पड़ेंगे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क रुपीज 1450. जीन्स पर मार्क है 1450 तो लिख देंगे मार्क प्राइस ऑफ जीन्स रुपीज 1,450 एंड 2 शर्ट्स का मार्केट प्राइस है रुपीज 850 ईच. एक शर्ट है 850 की तो मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स का होगा 850 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज 1,700. तो टोटल मार्केट प्राइस कितना होगा 1450 प्लस 1,700 दोनों को ऐड कर देंगे. टोटल मार्केट प्राइस हो गया रुपीज 3,150. अब इस पर शॉप डिस्काउंट देती है 10%. डिस्काउंट 10% यानी कि 10 अपॉन 100. डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है. 10 अपॉन 100 इंटू रुपीज
3150, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो डिस्काउंट यानी कि छूट मिल गई 315 रुपीज़ की छूट मिल जाएगी कस्टमर को। तो कस्टमर कितने पैसे देगा? कस्टमर विल पे द मनी, दोनों को माइनस कर देंगे, 3150 तो मार्क प्राइस था, 315 की छूट हो गई, तो कस्टमर विल पे ₹2835। Question number 7. Selling price of 2 buffaloes is 20,000 rupees each. दो भैंसे हैं, पहली भैंस को सेल किया गया, बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो वो 20,000 रुपीज़ और सेकंड बुफेलो का सेलिंग प्राइस भी 20,000 रुपीज़। तो बेचने के बाद फर्स्ट बुफेलो पर गेन हुआ 5% और सेकंड बुफेलो पर लॉस हो गया 10%। गेन का मतलब प्रॉफिट होता है। वी हैव टू टेल व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमको बताना है। तो सेलिंग प्राइस गिवन है, हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो यानी कि हमने फर्स्ट बुफेलो को खरीदा कितने में था। फार्मूला सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस गेन परसेंट, क्योंकि गेन हुआ है प्रॉफिट हुआ है, 100 में हम गेन को ऐड करेंगे। सेलिंग प्राइस है 20,000 इंटू 100 और 100 में गेन 5 ऐड कर देंगे 105, दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 4,21,000 रुपीज़। उसके बाद हम जो सेकंड बुफेलो है, सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस भी गिवन है, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बुफेलो फार्मूला सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस है 20,000 इंटू 100 और 100 में से लॉस 10 माइनस करेंगे 90 और ये आंसर आ जाएगा ₹20,000 2,00,000/9 कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बुफेलो। तो दोनों बुफेलोज का टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ बुफेलोज दोनों को हम ऐड कर देंगे। 4,00,000/20 प्लस 2,00,000/9। 21 और 9 का एलसीएम ले लेंगे 63, 21 3 जा 63, 3 को 4,00,000 से मल्टीप्लाई 12,00,000 प्लस 63 को 9 से डिवाइड 7 2 जा 40 और पीछे ये 5 zeros, दोनों को ऐड कर देंगे 26,00,000/63। 26,00,000 को 63 से डिवाइड करेंगे, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? 26,00,000.000 लिखकर 63 से डिवाइड करेंगे और ये ऊपर आंसर आ जाएगा 41,269.84। तो इस प्रकार से हम डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ बुफेलोज ₹41,269.84 रुपीज़। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ, जो बुफेलोज थी दोनों 20,000 रुपीज़ ईच थी, तो दोनों को ऐड कर देंगे या 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई 40,000 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदना, 41,269.84 में तो खरीदी और बेची है 40,000 में, यानी कि कम में बेची है, इसका मतलब लॉस हो गया। तो दोनों को माइनस कर देंगे, सीपी माइनस एसपी, सीपी लिख लेंगे 41,269.84। 40,000 का मतलब होता है 40,000.00, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, माइनस कर देंगे ₹1269.84, ये हो गया लॉस। तो आज इतने ही क्वेश्चन हम क्लियर करने में नीट एंड क्लीन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।